हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पावरप्लेक्स। तो आज हम लोग सीख रहे हैं हर का मतलब डिनोमिनेटर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो देखते हैं हम लोग कैसे किए जाते हैं, इसका बेसिक क्या होता है। तो हमारी हेडिंग क्या है, परिमेयीकरण गुणनखंड, रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब बहुत से बच्चे मतलब ये तो है फिलहाल क्लास 9 से, ये मतलब क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को कि वो मतलब इसका रेशनलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे। अब मान लो ये हमारा कोई एक नंबर दिया गया, ये नंबर किसी भी संख्या के नीचे दिया होगा, हर में दिया होगा। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अधिकतर, जो अधिकतर होता है वो डिनोमिनेटर मतलब हर का ही परिमेयीकरण किया जाता है, हर का ही रेशनलाइजेशन फैक्टर किया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अधिकतर हर में दी गई संख्या का चिन्ह बदलकर जो साइन दिया होगा, मान लो दिया है a+b, तो इसका जो होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर, जो इसके अपोजिट का फैक्टर होगा वो होगा a-b। देखो a+b था तो हमने प्लस का साइन चेंज किया माइनस में, तो a-b हो गया। ठीक है, तो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। सपोज दैट हमने कहा √a + √b, इसका हमें करना है रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो क्या होगा, तो इसका होगा फैक्टर, देखो तो रूट सब कुछ सेम रहता है, बस साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा। समझे, हो गया। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, वो तो अलग की बात है, लेकिन हमें उसका फैक्टर क्या है पहले वो तो हमें सॉल्व करना है। अब मान लो देखो यहाँ पे कोई नंबर लिखा गया है 1/√2 + √3। अब हमें इसका करना है रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमको एक साइड में कहीं लिख लेना है कि √2 + √3 इसका होता है अपोजिट फैक्टर। तो हमने क्या कहा था, इसका साइन चेंज कर देंगे, तो √2 माइनस का √3 हो गया। ठीक है, अब इसी संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ, जो हमारा सवाल था। तो जब इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी चीज़ें बात की हैं, ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, a, ये बन गया b, ये बन गया a, ये बन गया b। तो हम लोगों ने एक ऐसा सूत्र पढ़ा है ना, a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस का b²। बात समझे, तो ये होता है इसका सूत्र। अच्छा एक बात बताओ, जो संख्या रूट के अंदर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। सुन रहे हो ना, तो √2 भी अपरिमेय संख्या है प्लस √3 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, जब दोनों अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में ही गुणा करा रहे हैं, तो देखो ये बाद में हमारा सॉल्व क्या आ रहा है, a² - b²। तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और अपरिमेय होती है इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p/q, जिनको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने कोई भी नंबर लिया √2 + का √3, हमने इसका भी रेशनलाइजेशन हमने अभी किया था ना, तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस का √3, ये हो जाएगा इसका परिमेयीकरण। जब इसका मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो देखो ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया a, ये बन गया b। देखो a + b, a - b, तो इसका हमारा जो सूत्र खुलेगा तो मतलब a का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखना √2 स्क्वायर रूट खत्म तो 2 बचा, माइनस स्क्वायर रूट खत्म 3 बचा। इसको सॉल्व करने पर -1 आया, -1 तो परिमेय होता है ना। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये सब कुछ होता है। तो अगर अब मान लो हमें किसी भी संख्या का परिमेयीकरण करना हो हर का, तो हर का परिमेयीकरण ऐसे किया जाता है कि बस सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, बाकी संख्या वही रहती है। अब हम एक सवाल पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये हमारा सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है 2/√3 - √5 के हर का परिमेयीकरण करो। ये हमारा सवाल है, कक्षा 9 की बुक का है, एग्जाम्पल नंबर पहला। ठीक है, NCERT बुक का। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर हमें हर का परिमेयीकरण करना है, सबसे पहले हर को देखना है। अब जब परिमेयीकरण जो इसका फैक्टर है, गुणांक है, गुणनखंड है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो इस चिन्ह है माइनस का, इसको बदल देंगे, बस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा देखना, तो 2/√3 माइनस का √5, इस पर लगा दिया ब्रैकेट। तो इसका जो हमारा होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा देखना, इधर √3 + का
5, इसी का सेम ऊपर गुणा करा देंगे, √3 प्लस का √5। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखना सॉल्व कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे ना, कितना हो जाएगा 2√3। देखो मैथ में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी हम लोग ये जो चिन्ह लगाते हैं ना बराबर का, तो ये जो बट्टे होता है इसके बीचों बीच लगाते हैं, ये जो लाइन होनी चाहिए इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा बट्टे का चिन्ह, जो इसका ये लगा देंगे। ठीक, देखो 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। अब देखो ये क्या बनना है, a माइनस बी a प्लस बी। सूत्र याद आया, a² माइनस बी स्क्वायर। जब भी दिखे सेम संख्या हो, बस चिन्ह बदले हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो फटाक से क्या किया करो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। समझ लो लॉजिक है ये। तो पहले क्या लिखा √3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक, फिर देखो अच्छा देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दो, 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा 3, माइनस स्क्वायर रूट कटा तो बचा माइनस का 5। अब तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, ऊपर कितना है 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, 2 से 2 कट गया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √3 प्लस √5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो में बने रहे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ये 6 - 4√3 अपॉन 6 + 4√3। वीडियो को लास्ट तक देखें, ये भी सवाल आपको समझ में आ जाएगा, और इसके प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप कक्षा 9 की बुक लेना और उसमें से ढेर सारी प्रैक्टिस करना। तो देखो हम लोग इसका कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो हमने भी क्या सिखाया कि जो हर में दिया गया हो उसके चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, सिंपल सा रूल है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 6 - 4√3 अपॉन 6 + 4√3, लगा देंगे ब्रैकेट। अब इसका ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई, मतलब इसको जो इसका फैक्टर है परमेय, इसको जो इसका परमेयकरण है, तो क्या हो जाएगा 6 - 4√3, ऊपर ये भी हो जाएगा 6 - 4√3। ठीक, प्लस था माइनस कर दिया, बाकी सब सेम है। चलो अब इसको हम लोग इसका गुणा करते हैं। देखो इधर 6 - 4√3, 6 - 4√3, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो क्या बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 - 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो ये कितना a + b a - b, सेम वैल्यू है ना। तो हमने क्या कहा था भाई, जब सेम वैल्यू हो, केवल साइन चेंज हो, चिन्ह बदला हो, तो क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये सूत्र हमारा बन गया a + b a - b, a² - b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2 × a भी होता है, तो 6 × b का मान कितना है 4√3 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को 16 3 48, ये कितना हो जाएगा 48। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 को 16 3 48 माइनस 2 6 12 4 48 √3, इसको इससे माइनस करो कितना आ जाएगा, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, 4 से 3 गया 1 बचा, चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे 8 6 14, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 4 3 7 1 8, 84 हो जाएगा, माइनस का 48 √3। अब ऊपर से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, माइनस ऊपर से कॉमन करेंगे 12, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 12 कॉमन करेंगे तो 12 चौके 48 माइनस, सॉरी ये है 12 7 84 माइनस 12 चौके 48, और नीचे कितना है माइनस का 12, 12 से 12 कट गया तो साइन जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का 4√3। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने फ्रेंड्स सभी के साथ में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमारे इस टाइप के सवाल सीख सकें। थैंक यू।